नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। सिस्टर, हम लोग लास्ट टाइम कुछ बात कर रहे थे, उससे पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। ठीक है? आई वुड लव टू कंटिन्यू दैट, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज, नेवर डिफाइन योरसेल्फ बाय योर रिलेशनशिप स्टेटस, your income or your looks. It's your generosity, kindness, and compassion that counts. What people think about you is not important. What you think about yourself means everything. अगर लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा भी सोचें, बहुत पावरफुल और पॉजिटिव भी सोचें, लेकिन हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचें तो भी कुछ नहीं हो सकता। एंड द अदर वे राउंड, अगर हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा ना सोचें, बहुत अच्छा ना बोलें, लेकिन हम अपनी सही पहचान जानें, हम अपनी सही वैल्यू जानें, तो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। बोथ वेज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर अपनी वैल्यू हम जानते हैं और फिर अगर कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करे, कोई हमारे बारे में वैसा नहीं बोले जो हमारी वैल्यू है, सो व्हाट डू आई नीड टू डू एंड हाउ डू आई नीड टू बी? दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक नहीं, तब तक हम रिस्पेक्ट पर नहीं आ सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या मैं सेल्फ को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ओरिजिनली जो मेरे प्योर संस्कार्स हैं, क्या मैं उनको जानता हूँ? जब तक मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको नहीं जानूँ, उसकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करूँ, तो और मेरी रिस्पेक्ट करे और मैं औरों की रिस्पेक्ट करूँ, ये both these things will not happen. So till there is self-respect, respect cannot happen. It has to begin with self-respect, and self-respect has to begin with self. तो जब हमें self realization होती है कि मैं आत्मा complete हूँ, मैं आत्मा भरपूर हूँ, जो कुछ मुझे चाहिए था, जो कुछ मैं दुनिया में ढूंढ रहा था, वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। एक ज़माना था स्कूल में, मैं किसी को ऐसा अच्छी तरह नमस्ते करूं और वो ऐसे कर दे, मेरा तो 3-3 दिन तक गुस्सा रहता था। अरे मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, आप ना नमस्ते मुझसे तो बोल दो, वो ऐसे कर रहे, क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? अब इस टाइम, इस सिनारियो में हमने अपनी रिस्पेक्ट की डिपेंडेंसी किस पे रखी थी कि सामने वाला मुझे इस पर्टिकुलर तरह से ग्रीट करे, तब आई एम रिस्पेक्टेड। उनको जो करना चाहिए था वो तो करना चाहिए था। What we are checking is our programming. I find it very disrespectful, you know. One day, let's sit and make a list कि कौन सी चीज़ें और कौन सी बातें और कौन से व्यवहार मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगते हैं, या कौन सी बातों से आई क्रिएट अ थॉट आई हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड बाय सो एंड सो। अब क्या लगता है कितनी लंबी लिस्ट निकल जाएगी? Well, वैसे तो देखिए ना, आप शादियों में वगैरह में लड़के वालों को कितना मनाते, खाना पूछते हैं, ये करते हैं, आइए जी, खाइए जी, लंच किया जी, वो किया जी। तो और कितनी सारी चीजों पे रिस्पेक्ट की डेफिनेशन डिपेंड हो गई। हजारों होती, वहां से एक के पास कितने लोग आए, एक के पास गाड़ी नहीं पहुंची। अब ये सब क्यों हो रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट जो वर्ड है, उसमें से अगर हम सेल्फ को हटा देते हैं तो रिस्पेक्ट बच जाता है। अब इस रिस्पेक्ट को तो मुझे चाहिए, तो ये जो खालीपन आता है, ये जो वॉइड जो क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने सेल्फ वर्ड को हटा दिया, मैंने सिर्फ कहा रिस्पेक्ट, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये वैक्यूम किससे भरेगा? जो मेरी डिज़ायर्स, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बाहर वालों से है, वो जब वैसा होंगे तब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। ये मेरी प्रोग्रामिंग बन गई। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट इस वर्ड को एज इट इज़ याद रखते कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट किस पर बेस्ड है?
जो अभी आपने बताया, काइंडनेस, कंपैशन, जेनरोसिटी, मतलब दी ओरिजिनल क्वालिटीज़ ऑफ द सोल। एंड वो ओरिजिनल क्वालिटीज़ ऑफ द सोल हर आत्मा में है। तो एक आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी को याद रखे और दूसरा अगर उसके एक्वायर्ड संस्कार कोई हैं उस पर वो वर्क करेगी। अगर उसको ये याद रहे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किस चीज़ में है, मेरी इन वैल्यूज़ में है, इन क्वालिटीज़ में है। लेकिन अगर उस शब्द में से सेल्फ वर्ड हट गया जी, और सिर्फ रिस्पेक्ट वर्ड रह गया तो एक वैक्यूम रह गया कि अब ये रिस्पेक्ट कहाँ से मिलने वाली है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड था तो ये पता था कि ये रिस्पेक्ट किससे मिलने वाली है, मुझे मिलने वाली है अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने आप से, अपने ओरिजिनल संस्कार के लिए, अपने आप से। क्योंकि रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए मिलती है, आज की दुनिया के हिसाब से भी देखें तो रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए मिलती है किसी को, द एज जो उन्होंने अनुभव एक्वायर किया, जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर की, कोई उन्होंने पोजीशन, मतलब कुछ ऐसा एक्वायर किया, उसके लिए उनको हम कहेंगे ना रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए मिलेगी, स्व को स्व मान किस चीज़ के लिए देगा, वो वैल्यूज़, काइंडनेस, कंपैशन, जेनरोसिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, अपने ओरिजिनल संस्कार। अब सेल्फ रिस्पेक्ट से सेल्फ वर्ड हट गया तो हमने कहा रिस्पेक्ट। अब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो ये वैक्यूम किससे भरना था, जो हमारी डिज़ायर्स और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बाहर से थी। क्योंकि अब हमें लगा कि रिस्पेक्ट मुझे स्व से नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट मुझे बाहर से मिलने वाली है। वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। See the never ending process that we got into just because we thought we have to get respect from outside. Now that respect started getting dependent on external factors जो हमने acquire किया और जो लोगों का हमारे साथ व्यवहार था। अब लोगों का व्यवहार और acquired factors हमेशा तो सेम नहीं रहेंगे। आज हम पोजीशन के लिए भी रिस्पेक्ट जो लोगों से मिलती है वो आज है, कल चली जाएगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्योंकि कांस्टेंट नहीं थे, व्यवहार लोगों का कांस्टेंट नहीं था, तो जो वो वैक्यूम मेरा रिस्पेक्ट का भरना था वो भी कांस्टेंट नहीं था। तो वेरी ऑफन वी फाउंड आवरसेल्फ आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट, डिमांडिंग रिस्पेक्ट, doing something so that we get respect, and sometimes also feeling disrespected, क्योंकि हमें वो वैक्यूम भरना था। आपने मुझे ऐसा कहा कैसे, मेरे साथ ऐसा किया कैसे, मैं ये और आपने ऐसा किया मेरे साथ। सो दिस होल वोकैबुलरी वाज कि आपने मेरे वैक्यूम में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा वो नहीं भरा। आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। ये प्रोसेस बाहर से रिस्पेक्ट सीख करने का इतना डीप होता गया कि आज अगर हम देखें सूक्ष्म में, हम सारा दिन लोगों से अप्रिसिएशन, रिकग्निशन ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि फॉर अस दैट इज़ द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। अगर मुझे ये मिल रहा है, आई एम रिस्पेक्टेड। हम कहते हैं समाज में ये रिस्पेक्टेड है। किसको कहेंगे हम समाज में ये रिस्पेक्टेड है? जिनके साथ और लोग अच्छा व्यवहार करते हैं वो समाज में रिस्पेक्टेड है। लेकिन एक्चुअली रिस्पेक्टेड कौन है? जो खुद से सही व्यवहार करता है, जो खुद औरों से अच्छा व्यवहार करता है, और जो उस स्थिति में होगा जिसको यहाँ से ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, फिर अगर दूसरे उससे सही व्यवहार नहीं भी करते तो उसकी सीट ऑफ रिस्पेक्ट हिलेगी नहीं। एक नेवर एंडिंग गेम हो गया। आई नीड रिस्पेक्ट, आई नीड रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी। मैं क्या ऐसा करूं जिससे लोग मेरी इज्जत करें? क्या कुछ नहीं कर रहे हम उसके लिए कि क्या मैं ऐसा करूं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें? फ्रॉम द वे वी लुक, फ्रॉम what we wear, from what we eat, the way we live, the way we buy, the way we do everything, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। वैक्यूम। आपने इससे पहले बहुत सही बात की।
एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट लिस्ट तो नेवर एंडिंग है। मैं किसी के आदमी के पास गया था, कोई बहुत बड़े आदमी के पास मुझे ले गया, मैं बैठ गया, मुझे आदत थी एक पाँव पे पाँव रखने की, टांग पे टांग रख के। वो बात बॉम्बे तक फैली और वो केवल आपको भी बड़ थोड़ा इज्जत मेरी भी नहीं रखी आपने, उतने बड़े आदमी के सामने आप टांग पे टांग रखते हो। मतलब टांग पे टांग नहीं रखना ये इतनी छोटी छोटी बात में भी डिसरिस्पेक्ट अगर होता है। लेकिन वो सामने वाले के लिए, उस व्यक्ति के लिए दैट इज डिसरिस्पेक्टेड। वो आपको लगेगा कि नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए ऐसा करना, यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी। दैट्स व्हाई द लिस्ट इज गोइंग टू कम आउट वेरी वेरी लॉन्ग। बहुत लंबी, ये never ending लंबी है। लिस्ट बनेगी, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी कि किन किन चीज़ों से हम फील करते हैं कि आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड, मुझे पूछा नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं। ये मतलब छोटी वाली चीज़ों से लेकर ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी चीज़ों तक, जिसको हम कहेंगे आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड। अब जितना हम इसको बाहर ढूंढते जाएंगे, हम विक्टिम बनते जाएंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। और जितनी बार नहीं मिलेगा, आत्मा क्या होती जाएगी? डिस्टर्ब होती जाएगी। जितनी बार आत्मा डिस्टर्ब होती जाएगी, वो सेल्फ की जो वैल्यू है, जो क्वालिटी है, वो क्या होती जाएगी? वो घटती जाएगी। साइकिल है, विशियस साइकिल। सेल्फ की वैल्यू है, लेकिन वो अपनी वैल्यू ना पहचान कर बाहर से ढूंढ रही है, और बाहर से जब नहीं मिल रही है तो वो अपनी ही वैल्यू को क्या कर रही है? घटा रही है। बिकॉज हर बार आप देखो, एवरी टाइम वी से आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड, तो स्थिति कैसी हो जाती है उसके बाद? बहुत देर लगती है ठीक होने में, बहुत समय वो चलता है माइंड के ऊपर। आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड, आई वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, ये कंटिन्यूस माइंड पे चलता है। तो आत्मा की बैटरी क्या हुई? परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें सिखाते हैं, स्वमान की अगर चेकिंग करनी है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, तो जो आत्मा स्वमान में होगी उसको दो चीज़ें फील नहीं होंगी। एक है अभिमान और एक है अपमान, ईगो एंड इंसल्ट। ये दोनों चीज़ें जितनी मेरे अंदर घटती जाएंगी, मतलब उतनी मेरे स्वमान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जितना ईगो और इंसल्ट की फीलिंग मेरे अंदर ज़्यादा है, आई वॉज इंसल्टेड, छोटी छोटी बातों के लिए, शी इंसल्टेड मी, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। जितना हम इंसल्टेड ज़्यादा फील करते हैं, इज़ अ साइन कि हमारा स्वमान उतना कम है, क्योंकि हम अपने मान के लिए दूसरों के व्यवहार पर डिपेंडेंट हैं। सिंपल थिंग, मतलब मार्केट गए, दुकानदार ने हमसे कैसे बात की? कोई रिश्तेदार नहीं, परिवार नहीं, उस दुकानदार ने मेरी इंसल्ट कर दी। उस दुकानदार ने कैसे आपकी इंसल्ट कर दी? खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, खड़ा ही नहीं अंदर हुआ। गई तो वो खड़ा ही नहीं, बैठा है, Yes. बात कर रहा है फोन पे। जितना बार बार फील करेंगे कि आई एम इंसल्टेड, उतना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो रही है? घट रही है। अगर स्वमान में रहना है, ये थोड़ा सा इनिशियली लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इसको नहीं, मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट, अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स इजी एक्चुअली। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इट सेव्स मी फ्रॉम लॉट ऑफ पेन। इट सेव्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन। नहीं क्योंकि तो हर एक खामखा की, हर चीज के लिए नहीं तो पेन हो जाती है। हर एक के व्यवहार के लिए आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड, आई वॉज इंसल्टेड, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, वो लंबी लिस्ट है। और फिर हर बार जब होती है, पकड़ के भी तो उसको लंबा रखते हैं, तो आत्मा की बैटरी बहुत डिप्लीट होती है। अब अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, आज से हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आई डू नॉट नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। सोचना पड़ेगा इसके लिए। I do not need to be respected by anyone. प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग थी, everyone needs to respect me। तो कैसे खड़े थे? Now I remember what my guru used to teach me 30 years, 20 years, so many years back. हाँ। अभी याद है, उन्होंने कहा था सबको बोलो फैमिली में, कोई किसी के पाँव नहीं छुए। अब उन्होंने जैसे कहा कि कोई पैर नहीं पड़ना, लेकिन अब मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज में ये कल्चर है कि छोटे आकर बड़ों के पाँव छूते हैं। क्यों पाँव छूते हैं? ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो ये कल्चर है। अब इस कल्चर को देख लेते हैं कि छोटों को सिखाया जाता है बड़ों से आशीर्वाद लेनी है। बड़ों का क्या रोल है?
कि छोटों को देना। आशीर्वाद देने हैं। एक्चुअली किसने किसको आशीर्वाद देने हैं? हर आत्मा ने हर आत्मा को आशीर्वाद दुआएं देने हैं। लेकिन क्या बड़ों की आशीर्वाद सिर्फ तब है? नहीं, बड़ों की आशीर्वाद तो बच्चों के हमेशा लिए है। हमेशा है। चलो, एक तो ये फैक्टर है कि बड़ों की आशीर्वाद हमेशा बच्चों के लिए है ही। अब बाय चांस किसी ने आकर उस तरह से पैर नहीं छुए तो फिर वो आशीर्वाद की जगह कुछ और ना निकल जाए। थोड़ा भी नहीं झुका, उसने तो सिर्फ इतना ही कर दिया। Yes. किसी ने बोला इतना ही कर दिया। Yes. कितना उनको भी तकलीफ होती So है। this was disrespect for that elder of the family. ये इसको हम कहेंगे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे पैर नहीं छुए, ये ऊपर ऊपर से करके चला गया। वो जो नियम था, वो जो था, वो सिर्फ किस लिए था? जैसे हम नमस्ते करते हैं, मतलब पैर छूते, मतलब आशीर्वाद लेने का था। तो अगर उन्होंने नहीं किया, हमारी एनर्जी चेंज हो गई सारी, क्योंकि हमने अब उसको सिर्फ एक आशीर्वाद देने का एक्ट नहीं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट का एक्ट बना दिया कि अगर फिर किसी ने हमारे पाँव नहीं छुए, which means they did not respect me. Was that supposed to be true? No. अगर एक घर का बच्चा, बेटा, बहू अंदर से आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनकी हर थॉट आपके लिए बहुत एलिवेटेड है, बहुत प्योर है, तो क्या वो हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वो हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्योंकि बाय चांस उन्होंने उस दिन उस नियम को फॉलो नहीं किया तो हमने कहा दे डिसरिस्पेक्टेड मी। इवन अगर हमें रिस्पेक्ट चेक करनी थी कि वो रिस्पेक्ट हमारी करते हैं कि नहीं करते, वी हैड टू चेक अबाउट हाउ दे थिंक एंड फील फॉर अस, नॉट दैट जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट डू दिस आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड। कर्टसी सब हैं, हमें इन कर्टसीज को फॉलो भी करना है। हमें जो मर्यादाएं सारी बनाई गई हैं, घर की, परिवार की, समाज की, सबको फॉलो करना है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ रीज़न है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो हम उसको अपने लिए पर्सनली एज डिसरिस्पेक्ट नहीं ले सकते, तब एनर्जी चेंज हो जाएगी सारी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभिमान मतलब अहंकार, कि अभी अभी मैंने जो कहा वो अभी मान लेना चाहिए। ये ईगो, हर एक मेरे अनुसार चलना चाहिए, लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए, क्योंकि अंदर से रिस्पेक्ट नहीं फील हो रही। अगर लोग मेरा कहना मानते हैं देन ओनली आई एम रिस्पेक्टेड। इसीलिए हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, हम ज़ोर से अग्रेसिवली बोलना लगते हैं, क्योंकि उस तरह से लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मेरा कह। रिस्पेक्ट वॉज नॉट इन दिस, रिस्पेक्ट इज इन आवर वैल्यूज़। तो आज ये शब्द को लेते हैं, स्वमान। जब हम स्व को मान देंगे तो औरों को रिस्पेक्ट देना इजी हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। और जब तक हम स्व को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम बाहर ये सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं रेडिएट कर रहे, क्योंकि ट्रू है कि अगर इफ आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू दैट मींस मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम अंदर अच्छी थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे, किसके लिए? अपने लिए। अगर हम अपने वैल्यूज पर नहीं हैं, अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, हमारे अंदर यहाँ सफाई नहीं है, तो फिर हमारे से क्या रेडिएट होने वाला है? रिस्पेक्ट इज नॉट इन दरवाज़ा खोल दिया, कुर्सी दे दी, ये कर दिया। ये तो रिगार्ड है, रिगार्ड होता है। प्रोटोकॉल जो आपने कहा वो बाह्य है, रिगार्ड है। रिस्पेक्ट क्या है? जो वाइब्रेशन मुझसे औरों को पहुंचती है, औरों से मुझको पहुंचती है। तो मुझसे जो औरों को पहुंचेंगी वो वाइब्रेशन किस पर डिपेंडेंट है? जो यहाँ क्रिएट होती है, जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ। जो आत्मा स्व को रिस्पेक्ट देगी, मतलब उसका हाथ सारा दिन ऐसे नहीं खड़ा होगा। प्लीज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ स्व को रिस्पेक्ट देना। स्व को रिस्पेक्ट देना मतलब अगर सामने वाला आपके अनुसार नहीं भी चलता, अगर सामने वाला जैसे आपने कहा आपके आने पर खड़ा नहीं होता, जैसे आपने सोचा था वो आपके बारे में बोलेंगे, करेंगे, आपसे व्यवहार करेंगे, अगर ये सब होता है, जो कि सारा दिन में
होता है ये सारी चीज़ें, अगर मैं आत्मा उससे डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि मैं उसमें ये नहीं फील करती कि उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। मुझे मेरी रिस्पेक्ट पता है, उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, में बहुत फ़र्क है। सपोज आप यहाँ आए हैं, आपको एक कमरा दिया गया है, वो कमरे में अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वो कमरे में आपको सब चीज़ें जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं मिल रही हैं, जो स्टाफ आपका इस होटल में ध्यान रखना चाहिए वो नहीं है, सो वी कैन से दे डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ मी, विच इज़ राइट, कि जो होना चाहिए था मेरे कंफर्ट के लिए वो नहीं था। लेकिन हम बहुत इजीली क्या कहते हैं, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट, बेइज्जती कर दी। दिस इज इट। रिस्पेक्ट मीन्स व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, then what I radiate to other people, what I think about them, and then comes what other people think about me. अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी तो मेरे से अपने आप आपके लिए क्या निकलेगा, रिस्पेक्ट निकलेगी। जब तक मेरे अंदर से आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं निकलती, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि वहाँ से अच्छी वाइब्रेशन आनी चाहिए? हाउ विल इट हैपन? इट विल नॉट हैपन। और मेरे से आपके लिए अच्छी वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, वो कब होगा? जब यहाँ कुछ अच्छा है। तो ऑर्डर बहुत क्लियर है, यहाँ कुछ अच्छा है मतलब आत्मा पावरफुल है, फिर पावरफुल वाइब्रेशन वो रेडिएट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिलने वाला है? पावरफुल वाइब्रेशन मिलने वाली है। तो परमात्मा कहते हैं स्वमान में रहो, सम्मान दो, तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सम्मान मांगो, सम्मान चाहो और वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो स्वमान भी हमारा क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट। एक मंत्र बना के देखते हैं, just try this for one day and see, live your life with this line, I do not require. जैसे हमने पहले देखा, I do not require peace. Why do not I require peace? Because I am peace. I do not require to control other people. Why? Because I am a powerful soul. Similarly, I do not require people to respect me. I respect myself and I respect people for who they are. This is it. हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पैरों में शक्ति है, हाथों में शक्ति है, तो इस कुर्सी से मैं खुद ही उठ सकता हूँ। मैं तब थोड़ी बोलूँगा मेरा हाथ पकड़ के नहीं उठाया मुझे, देखो ना मेरे को कितना हूँ मैं कमजोर। इज एग्जैक्टली मुझ में शक्ति अगर है तो व्हाई डू आई नीड अ व्हील चेयर? यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज I will not keep sitting waiting for other people to come and do it for me. हर आत्मा को उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज चाहिए, जैसे हर शरीर को पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि ये शरीर उन चीज़ों से बना है, तो वो चाहिए। तो जैसे ही हमें कुछ कमी होगी तो हम कहेंगे पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, दरवाजा खोलो, ये सब चाहिए। जैसे बॉडी में अगर बी कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाना छोड़ देती है तो हम बाहर से लेते हैं, वैसे ही हम अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमारे में इनबिल्ट है उसको नहीं ले रहे हैं तो बाहर से लेना और वो पड़ता है, बाहर से लेना नहीं पड़ता, बाहर से मांगते हैं, बाहर से मांगते हैं। और जब नहीं मिलता है तो जो आपने अभी कहा कैसे रिएक्ट करते हैं, जब हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो जो वो अंदर पड़ा है जो हमें नहीं पता वो घटता जाता है। इट्स लाइक एक मटका है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरा मटका पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मैं इस हाथ से पानी मांग रही हूँ सारा दिन और पानी नहीं मिल रहा मुझे, तो ये हाथ इतनी ज़ोर से हिल रहा है, मतलब मन इतनी ज़ोर से हिल रहा है कि जो मटका भरा हुआ था वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? खाली होता जा रहा है, सिर्फ क्योंकि मुझे ये भूल गया कि मेरा तो मटका ऑलरेडी भरा हुआ है। People don't have to respect me. I am worthy because of my values. I am not worthy because of the way people speak and behave to me. My value is not dependent on that. My value is dependent on who I am, not for how people are with me. Programming, belief system कि मेरी value किस पर based है? हर चीज़ की एक value किस पर based होती है? सिमिलरली मुझ आत्मा की वैल्यू किस चीज़ पर बेस्ड है?
ये एक होटल है, इसकी वैल्यू किस चीज़ पर बेस्ड है कि जो लोग यहाँ आएंगे उनका कैसा ध्यान रखा जाएगा, उसकी वैल्यू उस चीज़ पर बेस्ड है। यहाँ सफाई कितनी है, यहाँ कंफर्ट कितना, देयर इज सर्टेन पैरामीटर ना जिस पर उसकी वैल्यू बेस्ड है। तो हम मुझ आत्मा की वैल्यू किस चीज़ पर बेस्ड है? ऑन माई वैल्यूज़, ऑन माई संस्कार्स, नॉट ऑन हाउ पीपल आर विद मी। हम खुद अपनी जर्नी में देख सकते हैं कि पहले हम छोटी छोटी चीज़ों में डिस्टर्ब होते थे, मतलब उस टाइम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही कम थी। अब जैसे जैसे हमने अपने ऊपर वर्क किया, हम छोटी छोटी चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं होते, अब हम कभी कभी बड़ी चीज़ में डिस्टर्ब होते हैं। इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हुई है? बढ़ गई है। अब इतनी बड़ी है, अब इसको और बढ़ाना है। बाय ऑलवेज रिमेम्बरिंग माई रिस्पेक्ट इज़ फॉर माई वैल्यूज़ एंड फॉर हु आई एम। My respect is not for how other people treat me. Then I'll always feel respected because मेरी values तो permanent है. My value is for my sanskars and who I am. That is self-respect. तो automatically जब मैं भरपूर हूँ तो मैं आत्मा दूसरों के सामने फिर ऐसे नहीं खड़ी रहूँगी। जब ऐसे खड़ी रहती हूँ, दूसरे नहीं भरते, तो फिर दूसरों के लिए भी कैसी वाइब्रेशन निकलती है मुझे, मेरी इंसल्ट की। तो ना अपनी रिस्पेक्ट ना दूसरे की रिस्पेक्ट, लेकिन खुद भरपूर हैं, दूसरे से नहीं चाहिए कि यहाँ ये कुछ डालें, तो फिर वो कैसा भी व्यवहार करें, उनके प्रति कैसी वाइब्रेशन जाएगी? रिस्पेक्ट। तो स्वमान, खुद भरपूर, तो ऑटोमेटिकली सम्मान। तो अभी भिखारी बिल्कुल नहीं बनना है। आई डू नॉट नीड रिस्पेक्ट लाइक दिस फ्रॉम एनीवन। मैं आत्मा भरपूर हूँ, प्योर हूँ, भरपूर हूँ। आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग दैट आई वांट। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। उससे फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। और इसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, एंड दैट मेक्स यू फील सो ब्यूटीफुल। सारी वैल्यूज एक दूसरे से बहुत प्यारी कनेक्टेड है सारी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। शांति। थैंक यू सो मच, नमस्कार।